हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, आईआईएम की तरफ से एकेडमिक एसोसिएट के पद पर रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पद पर आवेदन करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं रखा गया है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी है मास्टर डिग्रीज़, यानी आपके पास मास्टर डिग्री आपने किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो आपकी मंथली सैलरी बनेगी वो 65,000 के आसपास बनेगी। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यह आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अहमदाबाद की तरफ से यानी आईआईएम की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। एकेडमिक एसोसिएट की पोस्ट है और इसमें मतलब कई विभागों में आपको काम करना होगा, जैसे एकेडमिक एसोसिएट के पद पर या फिर रिसर्च में। तो इसमें आपका कोई पर्सनल काम नहीं है, बल्कि इसमें जो भी वो असिस्टेंट वगैरह हैं तो उसमें आपको उनकी हेल्प करनी होगी, यानी हेल्पर के तौर पर आपका जो है काम होगा। तो ये कुछ उनके एरिया वगैरह दिए गए हैं। पोजीशन अवेलेबल इन द फॉलोइंग एरिया, तो किस एरिया में यानी किस विभाग में आपको रखा जाएगा, कौन कौन से एरिया हैं जिनमें आपको काम करना होगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ ये भी मेंशन किया गया, द प्राइमरी टास्क ऑफ एन एकेडमिक एसोसिएट कंसिस्ट ऑफ एक्टिंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट और प्रोवाइडिंग अदर एकेडमिक हेल्प। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी मेंबर फैकल्टी मेंबर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनको आपको जो है हेल्प देना है, जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो भी वो एकेडमिक टीचिंग में जो वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो है आपको हेल्प करना होगा पूरी तरीके से। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं। कम्युनिकेशन है, सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस है, पब्लिक सिस्टम ग्रुप है और स्ट्रेटजी है। तो ये सारे एरियाज़ हैं जिसमें आपको जो है एक हेल्पर के तौर पर मतलब उनको सहायता देनी होगी, जिसमें कि जो भी इसमें स्टाफ मेंबर हैं जो कि रिसर्च में लगे हुए हैं और टीचिंग एकेडमिक में लगे हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हम कुछ इनके प्रोग्राम्स वगैरह हैं। IIMA हैज़ द फॉलोइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं इनके। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सारा जो है इनका एकेडमिक प्रोग्राम्स वगैरह दिया गया है IIM का। तो आगे देखते हैं क्या डिटेल दी गई है। मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, सेलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू वर्क विद फैकल्टी मेंबर। तो आपको जो फैकल्टी मेंबर की तरह जो है आपको काम करना होगा इसमें, एज मे बी असाइंड बाय द एरिया चेयर फॉर देयर टीचिंग प्राइमरी एक्टिविटी एंड रिसर्च एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसमें जो है आपको टीचिंग फैकल्टी में भी हेल्प करनी पड़ेगी और रिसर्च वगैरह में जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अब टीचिंग असिस्टेंट के पद पर देख लेते हैं। अगर आप टीचिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट में काम करेंगे तो इसमें क्या है, असिस्टेंट फैकल्टी मेंबर इन 100 to 150 सेशन पर ईयर। तो इसमें एक साल में 100 से 150 सेशन तक लगेंगे। इसमें जो भी फैकल्टी मेंबर जो काम करेंगे तो उनके जो है 100 से 150 सेशन पर ईयर के लगेंगे। और इसमें आपको क्या काम करना होगा, अटेंडिंग क्लास या फिर मेंटेन एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह रखना होगा, क्लास में डिसिप्लिन वगैरह रखना होगा, और टू कंडक्ट अटेंडेंस मार्किंग वगैरह, या फिर क्लास पार्टिसिपेशन यानी जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं उनको किस प्रकार से पार्टिसिपेशन वगैरह क्लास का कराना है या किसी भी चीज़ के लिए उनको पार्टिसिपेट करना है, और टीचिंग एड वगैरह उनके तैयार करना, या फिर ट्रैकिंग प्रोग्रेस इन क्लास प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार करना उनके लिए, और करेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ आंसर शीट। तो जो भी आंसर शीट वगैरह है उनकी उसमें ग्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है, कैसे करेक्शन करनी है, उनके लिए क्विज़ वगैरह कैसे तैयार करनी है, प्रोजेक्ट वगैरह या असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, रेमेडियल सेशन अगर रिक्वायर हो
तो रेमेडियल सेशन वगैरह आपको देना पड़ेगा। और बाकी प्रोग्राम्स वगैरह को कैसे डिलीवर करना है, आपको किस प्रकार से आपको सारी प्रिपरेशन करनी है और कोर्स की रिवीजन करनी है, रीडिंग लिस्ट बनानी हो या फिर क्लास हैंड आउट्स करने हो, या फिर मतलब प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन वगैरह होती है वो आपको देनी पड़ सकती है। तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। टू प्रोवाइड ट्यूटोरियल सपोर्ट इंक्लूडिंग रेमेडियल क्लास एज रिक्वायर्ड। तो अगर क्लास को जो है रेमेडियल की रिक्वायर है तो आप जो है उसमें सपोर्ट कर सकते हैं ट्यूटोरियल वगैरह देकर। और बाकी तो इस प्रकार से जो आपको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कराना, मतलब जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो पेपर्स वगैरह हैं तैयार करना, उसमें किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्विज़ वगैरह कैसे तैयार कर सकते हैं, रिलेटेड एक्टिविटी वगैरह कैसे करवा सकते हैं, तो ये सारा जो है आपका काम होगा। और अगर आप रिसर्च एक्टिविटी में कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको जो भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर हैं तो आपको केस राइटिंग करनी पड़ सकती है, टीचिंग नोट्स वगैरह बनाना पड़ सकता है, एक्सरसाइज डेवलपमेंट एंड पेपर राइटिंग करना पड़ सकता है, जो उससे रिलेटेड टूल्स वगैरह हैं, टेक्निक्स वगैरह या फिर कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह हैं तो उनमें इंक्लूड होना पड़ सकता है, उनके बारे में सर्च वगैरह करनी पड़ सकती है। हाई क्वालिटी मेंशन किया गया, हाई क्वालिटी रिसर्च एंड अप्लाई द सेम एज रिक्वायर्ड बाय द फैकल्टी मेंबर। बाकी कोऑर्डिनेट विद R&P ऑफिस केस यूनिट फॉर मैटर्स रिलेटेड टू डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च आउटपुट, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, टीचिंग नोट्स, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। तो ये सारा काम आपको जो है रिसर्च एक्टिविटी में कराना पड़ सकता है। और जैसे कोई भी केस हो तो उससे रिलेटेड किस प्रकार से आपको जो है सारा परफॉर्मा तैयार करना है, किस प्रकार से स्टडी करनी है, तो इस प्रकार से आप जो वहाँ मेंबर हैं फैकल्टी मेंबर के तौर पर आपको काम करना पड़ेगा, हेल्प मतलब उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है, यानी 35 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एरिया स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस बताया गया है कि किस प्रकार से जो है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड एरिया को अलग अलग किया गया है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। इसमें जो आपकी मंथली सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 35,000 से स्टार्ट होगी और साथ में उसमें आपको कुछ अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे, कुछ हाउसिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे 8,000 का आपको हाउसिंग सपोर्ट मिले। तो जब ये सारा आपका ऐड होगा, TADA वगैरह भी इसमें आपको मिलेगा, तो जो आपका सारा ऐड होगा वो आपका समथिंग 55 या 60,000 के आसपास आपको मिलने वाला, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। बताया गया है यहाँ पे TADA फॉर ऑफिशियल टूर्स विल बी पेड, यानी जो ऑफिशियल टूर वगैरह होंगे तो उसके लिए आपको TADA वगैरह पेड कर दिया जाएगा। बाकी इसमें जो आपको मिनिमम रखा जाएगा वो पहले तो 2 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपका रिव्यू मिलेगा उनको, तो उसके बेस पर आपका जो टाइम पीरियड है वो समथिंग 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें एरिया और सेंटर्स स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। तो कम्युनिकेशन का जो एरिया है उसमें आपने PhD वगैरह की है, MPhil किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट क्लास MA इन कम्युनिकेशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। तो इससे रिलेटेड जो है इसमें आपने MA वगैरह किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप PhD हैं या MPhil वगैरह हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल में है भाई वर्क एक्सपीरियंस इन एरिया रिलेटेड टू कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक रिलेशन आना चाहिए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट किस प्रकार से किया जाता है यह आपको आना चाहिए। ऑल्सो कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस रिलेटेड टू रिसर्च एंड टीचिंग इन कम्युनिकेशन स्टडी आर एनकरेज टू अप्लाई। बाकी इसी प्रकार से सेंटर्स फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर में देख लेते हैं। तो इसमें आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो डेवलपमेंट स्टडी या फिर सोशल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, रूरल मैनेजमेंट, स्टेटिक्स वगैरह में, या फिर एनी अदर रिलेटेड फील्ड और MBA वगैरह, एग्री बिजनेस वगैरह, तो इसमें आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड हैव 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस हो 2 साल का कम से कम।
गुड एनालिटिकल स्किल्स हो, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो और कंप्यूटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रिक्स हो। तो ये सारा जो है आपके पास होना चाहिए। बाकी एक बार आप इसे ज़रूर डिटेल में पढ़ लें। अब इकोनॉमिक्स के लिए है तो इसमें फ़र्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर रिलेटेड फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या बीटेक वगैरह किया हो, एमफिल किया हो इकोनॉमिक्स से। बाकी डिज़ायरेबल में है यूजीसी नेट वगैरह हो, या फिर अगर साइंस से हैं तो सीएसआईआर वगैरह हो, या पीएचडी वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए है तो इसके लिए आपने मास्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल या पीएचडी डिग्री वगैरह इन अकाउंटिंग में किया हुआ हो। तो ये सारी डिटेल दी गई है अलग अलग फील्ड के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मास्टर किया हुआ हो मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन। बाकी 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी इससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। नॉलेज ऑफ डाटा एनालिटिक वुड बी एन एडेड एडवांटेज, या आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए दिया गया है फर्स्ट क्लास एमसीए या फिर एमटेक वगैरह या बीटेक वगैरह आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं। मार्केटिंग के लिए फ़र्स्ट क्लास मास्टर या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या मार्केटिंग वगैरह किया हुआ हो आपने तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में है कैंडिडेट ने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी और मैनेजमेंट वगैरह में किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एमफिल वगैरह या पीएचडी वगैरह किया हुआ हो तो एलिजिबल हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग फील्ड के लिए है। ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह हो, 2 ईयर इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम एक्सपीरियंस हो आपके पास 2 साल का इन द ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस में। और पब्लिक सिस्टम ग्रुप में मास्टर डिग्री आपने किया हो फर्स्ट क्लास से या इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वगैरह की हुई हो, या फर्स्ट क्लास बैचलर लेवल क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मैकेनिक वगैरह में किया हो, या फिर 4 ईयर या मोर डिग्री प्रोग्राम्स किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से स्ट्रेटजी के लिए फ़र्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट या कॉमर्स या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों लॉ वगैरह में तो अप्लाई कर सकते हैं, या पीएचडी वगैरह किए हों या फिर एमफिल वगैरह किए हों तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है तो इसे देख लेते हैं। ओनली रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन विल बी कंसिडर, और बाकी इसमें ये देख लेते हैं हम। फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटेल ए कॉल फॉर इंटरव्यू द प्रॉपरली फिल्ड इन एप्लीकेशंस, यानी आपको जो एप्लीकेशन करना है ऑनलाइन आवेदन करना है वो अच्छे से भरिएगा, सारी डिटेल अपनी मेल आईडी अपडेटेड और जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो अच्छे से भरिएगा, और समय समय पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दी जाएगी, या फिर आपके फ़ोन वगैरह पे मैसेज आ जाएगा कि किस दिन इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, या फिर अगर एग्ज़ाम भी होता है तो कब रखा जाएगा, समय वगैरह आपको बता दिया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ए टेस्ट या इंटरव्यू, तो जो भी डिटेल होगी, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह के लिए तो उन्हें कॉल करके बताया जाएगा। IIMA रिजर्व ऑल राइट्स टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, तो भाई इनको अधिकार है कि ये बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए वैकेंसीज़ वगैरह को रिजेक्ट कर सकते हैं, सीटें बढ़ा घटा सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना है। 12 मार्च 2024 लास्ट डेट है तो उससे पहले पहले आवेदन कर दें ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। और नीचे उसमें जो है ये क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिंक दिया गया है, तो जैसे ही आप इस लिंक पर को ओपन करेंगे तो आपको जो है फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जहां आपको भरना है। तो इसी प्रकार से आप जो है अपनी सारी डिटेल भर दीजिए और
बाकी सारा प्रोसेस तो इसमें बता दिया गया है कि कौन कौन सी फील्ड है, कहाँ कहाँ आपको किस प्रकार से आपको काम करना होगा, किस प्रकार से रिसर्च में हेल्प करनी होगी या टीचिंग लाइन में हेल्प करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।